ओके, चलो एक बार फिर से जय हिंद सभी को। ठीक है, देखो आज हमारे पास प्रेपोजिशन की कौन सी क्लास है? थर्ड है। कल हमने टेस्ट किया था, है ना, और उसके मार्क्स मैंने अभी बताए नहीं आपको, कर दी भेजी थी। चलो क्लास के बाद बताऊंगा, ठीक है। अभी वीडियो में जाएगा, सबके घर वाले देखेंगे, पता नहीं क्या क्या कहेंगे। ठीक है, चलो अभी मैं क्लास के बाद बता दूंगा, ठीक है। और कल होपफुली मैं आपको क्लोज टेस्ट करा दूंगा, ठीक है। चलो, तो अभी प्रपोजिशन से जो क्लास वो थर्ड है, जिसमें हमारे पास पहला प्रपोजिशन क्या है? अक्रॉस। ठीक है, तो देखो अक्रॉस का मतलब समझो। देखो इसका कई तरह से प्रयोग होता है, ठीक है, कई प्रकार से। एक एक करके हम सारे यूज इसके देखते रहेंगे, ठीक है। चलो देखो, फिर से देखेंगे। अक्रॉस का प्रयोग कहां करेंगे? एक तरफ से दूसरी तरफ, यानी इस पार से उस पार, या इस तरफ से उस तरफ, ठीक है। इंग्लिश में क्या बताया था मैंने? फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, यानी एक साइड से दूसरी साइड, ठीक है। ऐसे ही तो करेंगे। एग्जाम्पल मैंने बताया था, देख लेते एक बार फिर से। सी वॉक्ड अक्रॉस द स्ट्रीट, मतलब क्या है? वो गई, उसने शुरू किया एक साइड से और गई कहां पर? वो जो स्ट्रीट की दूसरी साइड पर वो चलेगी, ठीक है ना। ऐसे ही तो बताया था। हाँ, दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है? दूसरा है देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। इसको मैं थोड़ा सा बना के समझाता हूँ आपको, ठीक है। देखो जरा, जैसे आपकी ये है नदी, ठीक है, और ये इसमें क्या है? ये पानी है, ठीक है। अब मान लो गवर्नमेंट ने क्या बनवा दिया? इसके ऊपर ब्रिज बनवा दिया, ठीक है, ब्रिज बनवा दिया। ब्रिज पर रोड टाइप ही होता है, तो इसलिए मैंने इसको रोड टाइप बना दिया, बट वो होगा तो ब्रिज ही ना। तो अब देखो जरा, जो ब्रिज है वो क्या है? वो इस साइड से इस साइड, यानी इस तरफ से उस तरफ कह लो, या इस पार से उस पार कह लो। तो द ब्रिज इज अक्रॉस द रिवर, जो है रिवर, ठीक है। यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, हम ऐसे भी कह सकते हैं। अब सुनो, इस सेंस में हम एक जगह ओवरऑल लगाते हैं, देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, तो वहां पे अर्थ थोड़ा सा अलग हो जाता है। वहां पे हम ऊपर का सेंस देते हैं। हालांकि किताबों में आपका ऐसे ही लिखा होगा कि एक तरफ से दूसरी तरफ, पर वो एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं, वो ऊपर का सेंस देते हैं, तब आता है। जैसे मान लो आप यहाँ फॉर एग्जाम्पल, ऐसे बस समझाने के लिए बोल रहे हैं, आप पानी में हो, नदी में हो, आप नाव वगैरह में बैठे हो, फॉर एग्जाम्पल आप नाव में बैठे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और आप नाव चला रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो पुल के नीचे निकल के जाओगे आप, तो आप क्या कहोगे? देयर इज अ ब्यूटिफुल ब्रिज ओवर द रिवर, क्योंकि अब वो क्या है आपके? वो ऊपर है, ठीक है। तो आप क्या कह दोगे? देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, ठीक है। लेकिन आप सेंस ये देना चाहोगे कि इस साइड से इस साइड, या इस पार से उस पार, या इस तरफ से उस तरफ, तब आप क्या कहोगे? तब आप कहोगे अक्रॉस। इतना क्लियर है? पक्का? चलो आगे देखते हैं। देखो जरा अगला एग्जांपल। अच्छा ये देखो, इसका जो समझाया भी मैंने, दिस मीन्स, इसका मतलब है, मीन्स का मतलब सुनो, मीन का मतलब होता है मतलब होना, लिख ले, अर्थ होना है मतलब होना, लिख ले, ठीक है। अर्थ होना या मतलब होना, ये क्रिया होती है, ठीक है। एक और आपने पढ़ा हुआ स्टैटिक्स, स्टैटिक्स में मीन मोड मीडियन पढ़ा है, वो मीन अलग होता है, ठीक है। अच्छा एक और मीनिंग होता है मीन का, एक मीनिंग होता है नीच। क्या होता है? नीच, अधम, कमीना, कमीना, ठीक है, बेकार, कहते हैं ना बड़ा नीच आदमी है, कहते हैं ना, तो क्या कहेंगे हम वहां पे? मीन, ठीक है, समझ गए? हाँ, चलो अब देखो, अब यहाँ पे मीन का मतलब क्या है? अर्थ होना, यानी दिस मीन्स, इसका अर्थ है देयर इज ब्रिज, देयर इज अ ब्रिज दैट एक्सटेंड्स
एक्सटेंड का मतलब क्या है? एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ाना, एक्सटेंड मतलब बढ़ाना। तो अब वो इस तरह से होगा, देखो मैं इस पर फिर से आता हूं, अगर वो इस तरह से है तो ये यहां से यहां तक एक्सटेंड ही तो हुआ है, फैला ही तो है, फैलना या बढ़ना होता है एक्सटेंड का मतलब। तो यहां से यहां तक फैला ही तो है, बढ़ा ही तो है यहां तक, ठीक है, इसलिए यहां पे एक्सटेंड लिख दिया, ठीक है। तो एक पुल है जो क्या है, ऐसे जाता है, कहां से? एक साइड से, नदी की एक साइड से दूसरी साइड, कहा? एक साइड से दूसरी साइड, ठीक है, ये अर्थ है इसका। अगला देखो जरा, बबली स्वयं अक्रॉस द रिवर, बबली स्वयं अक्रॉस द रिवर। अब जैसे मान लो ये नदी है, कोई मिस बबली है, बड़ी तैराक है, इनका मन किया कि चलो आज नदी को पार करते हैं, तो ये ऐसे 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 करके यहां निकलेगी, भाई दूसरी साइड जाएंगे। अक्रॉस बोला है तो इसका मतलब क्या है? एक तरफ से दूसरी तरफ अक्रॉस बोला है तो इसका ये तो मतलब हुआ भाई, अभी मैंने आपको क्या बताया, अक्रॉस का मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ। तो इफ शी स्वयं अक्रॉस द रिवर, इसका मतलब क्या है? एक तरफ से दूसरी तरफ गई। अच्छा, स्वयं इन द रिवर होता तो इसका मतलब है वो यहां कहीं ऐसे करके तैर रही थी, समझ गए? याद रखो, ठीक है, चलो आगे बढ़े। देखो जरा अगला देखते हैं, अगला क्या है? यूज, यूज नंबर 2, किसका? अक्रॉस का। अब किसका बता रही है? ऑन द अपोजिट साइड, यानी ऑन द अदर साइड ऑफ। अपोजिट साइड हम बोलते हैं, जैसे मान लो मैं ये ले लेता हूं, ये मान लो एग्जाम्पल के लिए मैंने ये आपको ऐसे ही समझाने के लिए रोड बना दी है, ठीक है। आप यहाँ खड़े हो और आपके मित्र यहाँ आपका इंतजार कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये रोड के उस पार है, उस तरफ है, तो ये क्या है? आपके अपोजिट है। क्या है ये? आपके अपोजिट है। जैसे देखो मान लो हमारे सामने एक बिल्डिंग है, नाम मत लेना, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल पंप है, रोड के पुल के उस पार है और हमारी कोचिंग इस साइड है, तो हमारी कोचिंग और वो एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। क्या है? अपोजिट। इन फ्रंट ऑफ मत बोल देना, इन फ्रंट ऑफ तो सामने होता है, अभी हम क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है ना। चलो देखो जरा, तो ये क्या कह रहा है? अच्छा दूसरा, एक और तीसरा यूज क्या है? बोथ साइड, यानी दोनों तरफ या दोनों साइड्स, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, समझो, द लाइब्रेरी इज अक्रॉस द रोड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो लाइब्रेरी है वो लोकेटेड है। लोकेटेड मतलब उसकी जो स्थिति है वो कहाँ पर है। लोकेट का मतलब क्या होता है? स्थिति होना किसी की, ठीक है। हाँ, सिचुएटेड कह सकते हो, सिचुएटेड, ठीक है। तो वो सिचुएटेड है कहाँ? ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द रोड, रोड की दूसरी साइड, ठीक है, वो स्थित है लाइब्रेरी। जैसे मान लो ये लाइब्रेरी फॉर एग्जाम्पल, और उधर से कोई खड़ा होकर कह रहा है अरे जो लाइब्रेरी है ना वो अपोजिट साइड में है, यानी उसके दूसरी तरफ, ठीक है। हाँ, दूसरा देखो जरा एग्जाम्पल, विनीत वॉज वेटिंग फॉर अर अक्रॉस द रोड। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ये है मिस्टर विनीत, ठीक है। कौन है? मिस्टर विनीत, और ये अपने मित्रों का कर रहे हैं इंतजार। तो कहां कर रहे हैं? इस साइड, चाहे मित्र हो आपके इधर कहीं घूम रहे हो, लेकिन विनीत कहाँ है? इस साइड रोड के, तो हम क्या लगाएंगे? अक्रॉस। क्या लगाएंगे? अक्रॉस लगाएंगे, ठीक है भाई। हाँ जी, आगे समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है? अ ट्री फेल अक्रॉस द रोड। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो मैं इसको अपने अपने हिसाब से बताता हूँ, ये इसको लेकर के है, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ, जैसे मान लो रोड है ना, रोड था ना एग्जाम्पल में, रोड, ठीक है, मैं रोड ही बना देता हूँ, ठीक है, ये रोड है। अब क्या हुआ? बहुत बड़ा पेड़ था यहाँ पे, बहुत बड़ा पेड़ था, ठीक है, बहुत बड़ा था। अब आई आंधी, आंधी आई
और पेड़ क्या है, गिर गया, पेड़ का क्या हुआ, गिर गया, ठीक है। इस साइड में था वो, ठीक है, रोड के इस साइड में था, पेड़ उखड़ गया, ये जड़ें हैं पेड़ की, उखड़ के रोड, ये पेड़ क्या हुआ, ये गिर पड़ा। अब गिरा तो ऐसे था रोड और पेड़ था बहुत लंबा, यहां से गिरा तो वो कैसे हो गया, ऐसे हो गया, कैसे हो गया, वो ऐसे हो गया, समझ रहे, कैसे हो गया, ऐसे हो गया, जैसे ही हो गया, ये पेड़ है, ये गिर के कैसे हो गया, ये गिर गया, मतलब इस साइड था इतना लंबा था कि वो रोड के दोनों तरफ हो गया, मतलब बोथ साइड्स हो गया, दोनों साइड्स हो गया। तो ये ट्री अब रोड के क्या है, अक्रॉस, क्या है ये ट्री रोड के अक्रॉस, समझ गए, पक्का। किस किस को नहीं आया विद्या का समय बताओ, जिसको नहीं आया वो अब मुझे बताएगा। सबको आया जी, जी बच्चों। ऑन, ऑन तब होता, समझना बात को, ठीक है। एक ऑन एक अलोंग और होता है, एक अलोंग होता है जो मैंने पिछली वीडियो में आप देख लोगे यूट्यूब पे तो आपको पता चल जाएगा। अलोंग और साथ में करा देता हूँ आपका, ठीक है, जब ऑन की बात हुई थी। जैसे ये साइड है, अगर यहाँ पे कुछ है, कोई चल रहा है, जैसे आप चल रहे हो, तो आप रोड के किनारे किनारे, ये कहें साइड साइड में चल रहे हो, बाय द साइड, तो आप अलोंग हो। वहीं आप यहाँ चलोगे तो आप क्या हो, रोड के ऑन हो। अब सुनो, पेड़ अगर ऐसा होता कि यहाँ से उखड़ के, जैसे मान लो ऐसे पड़ा होता ऐसे, और ये छोटा सा पेड़ और यहीं तक खत्म हो जाता, मतलब रोड पर ही आ जाता पूरा पेड़, तब ये पेड़ क्या होता, रोड के ऑन होता, ठीक है। फिलहाल क्या है, ये इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, मतलब दोनों साइड है। जब दोनों साइड्स को कोई कवर करता है या दोनों साइड्स की जब कोई बात होती है, तब हम क्या लगाते हैं, अक्रॉस लगाते हैं। इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, अक्रॉस। क्लियर हो गया, पक्की बात है। हाँ, यहाँ पे क्या है, ये पेड़ ऑन द रोड है, बट यहाँ पे ये पेड़ क्या है, अक्रॉस द रोड है। पक्का क्लियर हो गया, सबका हुआ गर्ल्स, पक्का। आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला यूज देखिएगा। अब अगला यूज क्या कह रहा है, कवरिंग और स्पैनिंग, मतलब विस्तार। कवर मतलब आप जानते हैं कवर करना, और स्पैनिंग मतलब विस्तार, फैलाव, फैलाव। और फैलाव होगा तो क्या कर रहा होगा, कवर। जब किसी का फैलाव हो रहा होगा तो वो क्या कर रहा होगा, कवर। समझ गए ना, कहते ना ये बहुत बड़ी एरिया को कवर करेगा, तो वो क्या करेगा, फैलाव करेगा अपना, क्या करेगा, फैलाव करेगा, समझ रहे ना। हाँ, तो देखो अच्छा, वाइड एरिया का मतलब क्या होता है, वाइड, वाइड का मतलब होता है चौड़ा, बड़ा, विस्तृत। अच्छा, आप क्रिकेट जानते हो, व्हाइट बॉल क्या कहते हो, व्हाइट बॉल है ये। बेईमानी करते हैं ना गांव में, अरे अंपायर, अंपायर जो बेईमानी कर रहा है, व्हाइट बॉल देनी चाहिए थी नहीं, हम 1 रन से हार गए, ऐसा होता है ना। तो वो बॉल व्हाइट नहीं होती है, वो क्या होता है, वो वाइड होता है। वाइड क्यों बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं, फिर से आ सकते हैं। जैसे मान लो ये 3 स्टंप्स होती हैं हमारी, यहाँ घड़ी है ये फॉर एग्जाम्पल, है ना, और इन पे गिल्ली रखी रहती है, ठीक है, ऐसे ये रखी रहती है ना, ऐसे तो होता है, ठीक है। अब कुछ ऐसे एक एक इनका माप होता है, ठीक है, माप। तो यहाँ वाइड की, या यहाँ जो वाइड की होती है वो लकीर होती है, या जो भी सिस्टम है, गांव में तो लकड़ी या ईंट वीट रख के काम चला लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है। अब सुनो, अगर किसी ने, जैसे कोई डिलीवर कर रहा है, अगर उसने इस एरिया के भीतर बॉल को फेंका, ऐसे फेंका, तो वो सही है। अगर इससे बाहर जा रही है या इससे बाहर जा रही है, तो इससे चौड़ी हो गई, इससे फैल गई ज्यादा, मतलब ये था इससे ऐसा, मतलब ज्यादा हो गया, तो इसे इसको क्या बोलते हैं, वाइड बॉल। ऐसे इशारा भी कैसे करते हैं, वाइड बॉल, ऐसे तो करते हैं इशारा। तो ऐसा क्यों करते हैं कि जो सीमा है उससे भी पार चली गई, ठीक है ना, इसलिए। आ जाओ इधर। तो वाइड एरिया का मतलब क्या है, विस्तृत एरिया, चौड़ी एरिया, समझ रहे हो, बड़ी एरिया, ठीक है, ऐसे कह सकते। तो कवर किया हो या फैला हुआ हो, विस्तार हो, एक चौड़ी एरिया या बड़ी एरिया में। अच्छा, बड़ी एरिया का कोई फिक्स साइज नहीं है,
कि नहीं नहीं 10 किलोमीटर तक फैली होगी तभी बड़ी एरिया मानी जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है भाई, हाँ चलो देखो एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, द न्यूज यानी समाचार, स्प्रेड, अच्छा ठीक है, ये टेंस पास्ट का है तो स्प्रेड का स्प्रेड ही होता है। ठीक है, स्प्रेड क्विकली अक्रॉस द कंट्री, जो समाचार था या जो न्यूज थी वो फैल गई, पास्ट टेंस बन गया ना, तो स्प्रेड का स्प्रेड ही होता है। ठीक है, तो वो फैल गई क्विकली। क्विकली किससे आया है, क्विकली आया है क्विक से। क्विक का मतलब होता है तेज, और क्विकली यानी तेजी से। जिनको नहीं पता वो लिखते जाए। ठीक है, तो क्विक का मतलब हो गया तेज और क्विकली यानी तेजी से। तो जो न्यूज थी वो फैल गई तेजी से, अक्रॉस मतलब कवर कर रही थी एक वाइड एरिया को, द कंट्री। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है द न्यूज रीच्ड, यानी न्यूज जो समाचार था वो पहुंच गई कहा, मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के बहुत सारे समय यानी बहुत बड़ी एरिया को कवर कर गई या स्पैन कर गई। ठीक है ना, किस किस को समझ नहीं आया बताएं, सबको आया पक्का। ठीक है, कोई चीज वायरल होती है तो वो क्या करती है, इट रीचेस अक्रॉस। ठीक है, इट रीचेस अक्रॉस, ऐसे बोलोगे ना, माई रील, जैसे आप कह सकते हो माई रील रीच्ड या स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड, कह सकते हो ना, मेरी जो रील है वो पूरी दुनिया में फैल गई। ठीक है ना, कह सकते हो ना, ये होता है। चलो आगे बढ़े, सबको समझ में आ गया ना। देखिए आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऐसे करके देखते रहो, पूछना भी है अगर नहीं समझ में आ रहा तो, और शर्माना किसी को नहीं है, मैंने विद्या कसम दे दी है, इससे भी बड़ी तोप है मेरे पे कसम। अब मैं सोच रहा हूँ पहले ही सुधर जाओ आप, अगर नहीं आ रहा तो पहले ही पूछ लो। आ गया सबको समझ में पक्का। प्रियतम वस्तु और प्रियतम व्यक्ति की कसम है, नहीं समझ आए तो आप पूछेंगे, अब देखते हैं। ठीक है भाई, चलो देखो अगला देखते हैं। देखिए अब किसका प्रयोग होगा, थ्रो का। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं इसको इंटरेस्टिंग बना दूंगा। ठीक है, आप समझ के चलना, मैं वही फिर से ड्राइंग बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो देखो इसका अर्थ क्या है, ये किस लिए जो है कब इसका प्रयोग होता है, इसका जो प्रयोग होता है वो किसके लिए होता है, के द्वारा या के जरिए या से होकर, इस अर्थ में होता है। अच्छा इसको वाया बोलते हैं, वाया, वाया मतलब से होकर, के जरिए से, या बाई मीन्स ऑफ, के जरिए से। ठीक है, आगे के अर्थ में इसका किया जाता है। पहले एग्जांपल समझ लो फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आई केम टू नो अबाउट इट थ्रू न्यूज़पेपर। अब देखो सुनो, एक मीनिंग लिखो, कम टू नो का मतलब होता है पता चलना, पता चलना या मालूम पड़ना। लिख लें, कम टू नो। ठीक है, हाँ, पता चलना या मालूम पड़ना, लिख लें। ठीक है, हाँ, कम टू नो नहीं, अच्छा वर्ब भी होती है कि सर ये थ्रू फेंकना वाला, तो वो ये होता है। ठीक है, अच्छा ये नाउन की तरह भी कई जगह इस्तेमाल हो जाता है, जैसे आपने देखा हुआ क्रिकेट ही ले लो, बहुत अच्छा थ्रो मारा, बहुत अच्छा थ्रो मारा, मतलब बहुत अच्छा थ्रो मारा, है ना। ठीक है, तो ये वाला स्पेलिंग ये होता है फेंकना। ठीक है, फेंकना। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, ये लिख लिया, हाँ। तो देखो अब ये क्या बता रहा है, के जरिए से, यानी मुझे मालूम पड़ा इसके बारे में, मुझे मालूम पड़ा या मुझे पता चला इसके बारे में थ्रू, यानी
के जरिए से, किसके जरिए से? समाचार पत्र के। ठीक है, किसके? समाचार पत्र के। अब मेरी बात एक और सुन लो, एक न्यूज होती है, ये आपको अनकाउंटेबल नाउन होता है। कैसा? अनकाउंटेबल, यानी जिसे गिना ना जा सके, और इसको माना जाता है सिंगुलर। ठीक है, अच्छा, एक हो गया न्यूज पेपर, समाचार पत्र, अखबार बोलते हो, ये काउंटेबल होता है। ये कैसा होता है? ये काउंटेबल होता है, और इसका सिंगुलर प्लूरल बन सकता है। एक होगा तो न्यूज पेपर, और एक से अधिक होगा तो न्यूज पेपर्स, याद रखो। ठीक है, हाँ, क्योंकि यहाँ पे पेपर जो है ना उसको माना गया है। ठीक है, चलो और बताओ। अब देखो अगला एग्जांपल, द बस पास्ड थ्रू द टनल। टनल मतलब होता है सुरंग। ठीक है, टनल मतलब क्या होता है? सुरंग। अब मेरी बात सुनो, जरा ध्यान से समझना। ठीक है, थ्रो का प्रयोग जब हम गुजरने की बात होगी, चाहे मुसीबतों से गुजरो, बाजार से गुजरो, जंगल से गुजरो, रोड पे गुजरो, रेगिस्तान से गुजरो, किसी से भी गुजरो, तो वहां पे सेंस कुछ ऐसा आएगा कि आप घिरे हुए हो। क्या हो? आप घिरे हुए हो। समझना मैं क्या कह रहा हूं? जब आप किसी चीज से घिरे हुए होते हो, अब मुसीबतों से निकलोगे तो मुसीबतों से क्या करोगे आप? क्या होगा आपका? घेरे हुए हो। तो जब आप ऐसे गुजरते हो तब हम जो वहां पे क्या लगाते हैं? थ्रू। अब किसी से घिरे हुए हो तो इसका ये नहीं है कि आप दसों दिशा से घिरे हुए हो, ऐसा नहीं है। आप हो सकता है दो साइड से घिरे हुए, ठीक है, लेकिन आप घिरे हुए हो, और तब ऐसा कुछ कार्य हो रहा है। आपने कोई भी चीज घिरी हुई है और वो निकल रहा है, जा रहा है, तब क्या करेंगे? वहां पे कौन से प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे? थ्रो का। कौन से का करेंगे? थ्रो का। कब करेंगे? कब करेंगे ब्लैक शर्ट? अच्छा, आप किसी के साथ गुजर रहे हो तो? हाँ, किससे? मैंने अभी बताया मास्टर कॉन्सेप्ट होता है, वो बताओ। इसको आप सेट कर लो दिमाग में। आप बताओ, बैठ के बैठ के। ओके, पीछे मनीष। ओके, व्हाइट शर्ट आप बताएं। यस, सुन नहीं पा रहा हूँ। योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल, प्लीज लाउडर। ठीक है, पीछे आप। डर है ना? गलत होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। आप बताएं। आप ही यस, यू यस। मतलब कब करते हैं थ्रो का प्रयोग? गुजरने के समय, गतिमान अवस्था में कोई चीज होती तब कब करते हैं? तो सुनो मुझे ध्यान से, बगल वाले। हाँ, ठीक है, याद रखें। बताओ। हाँ, वो चारों तरफ से नहीं हो तो? हाँ, मतलब घिरा हुआ हो, चाहे दो साइड से क्यों ना हो। ठीक है, तब हम किसका प्रयोग करेंगे? थ्रो का करेंगे। ठीक है, जैसे देखो, इसकी बात करते हैं, मैं इस पर आ जाता हूँ। ठीक है, देखो, मैं कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मेरी ड्राइंग बहुत ज्यादा अच्छी है, हंसना मत। ठीक है, हंसोगे? हंसना मत। हाँ, तो तभी तो कह रहा हूँ हंसना मत। अपनी बेइज्जती कभी कभी खुद कर लेनी चाहिए, जिससे कोई और ना कर पाए। ठीक है कि नहीं? हाँ, अब ये आपका टनल है, मतलब सुरंग। ठीक है, रोड आपका ऐसे दिखेगा, ऊपर से देखोगे तो रोड ऐसे ही तो दिखेगा और निकलता हुआ दिखेगा। अब आप जब जाओगे तो इसके भीतर होके जाओगे, भीतर होके जाओगे, और यहाँ के निकल आओ। ऐसे जाओगे और ऐसे निकल आओ। ठीक है, कभी आपने सफर किया हो तो पहाड़ी एरिया में ही नहीं, सुरंग वैसे एरिया में भी होती कई जगह। ठीक है, तो आप इसके अंदर से गुजरोगे तो देखो, एक तो नीचे की साइड से गिरे होगे, और एक, जैसे अभी ये समझो हम टनल में बैठे, फॉर एग्जाम्पल सोचो, इधर एक रास्ता है पीछे और एक इधर आगे रास्ता निकलने का, हम सभी टनल में है फॉर एग्जाम्पल।
तो हम कहां से गिरे हैं? नीचे से गिरे हैं, ऊपर से गिरे हैं, दाएं बाएं गिरे हुए, और हम क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम क्या है? जा रहे हैं। तो वी आर पासिंग, पासिंग डॉट 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 टनल, क्या करेंगे? थ्रो लगाएंगे। ठीक है ना? हम जो है गुजर रहे हैं टनल से होकर के। ठीक है? हाँ, आ जाओ अगला। अगला क्या है? अच्छा, ये समझ में आ गया सबके? पक्का? आगे बढ़ा जाए? चलो देखो अगला क्या कह रहा है, कैन यू सी थ्रू द ग्लास। अब ये कौन सी बात आ गई? ये देखो इसमें लिखा नहीं, मैं बता देता हूं। ये आर पार लिख लें, ठीक है ना? आर पार, आर पार, ठीक है। अब जैसे शीशा है ना, शीशा होता है तो थोड़े से ब्लैक कलर भी होता है, कई कई का डार्क कर देते हैं हल्का सा। तो वो पूछ रहे हैं क्या आप देख सकते हो ग्लास के आर पार? क्या अर्थ है यहाँ पे? क्या ग्लास के आर पार देख सकते हो? तो कई बार हमें दूर से दिखता तो हम कैसे बिल्कुल चिपक जाते हैं, ऐसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं कि नहीं? ऐसे दिखते हैं, है ना? तो आर पार, ठीक है, आर पार, ठीक है ऐसा। अगला देखो जरा, सुनील वेंट थ्रू द मार्केट। अब ये मार्केट की बात होगी, सुनील गया मार्केट से होकर के। अब देखो ये कैसे, ये कैसे हो गया? देखो देखो जरा, ये है फॉर एग्जाम्पल आपका रूट है ना, गली है या रोड है आपका किसी मार्केट का, यहाँ आपकी बनी है मार्केट, ठीक है? यहाँ मार्केट, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी है, ठीक है, जिनमें कई सारी मंजिलें हैं, ठीक है, ठीक है। ये आपका डोर है फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर भी कोई छोटी सी दुकान बनी हुई है, यहाँ पे भी बनी है, समझ लो आप, ठीक है? मुझे थोड़ी ना वो बनना है पिकासो, ठीक है, बस समझ लो आप, ठीक है? ये बनी हुई है बिल्डिंग, और आप जा रहे हो, आप जो है ऐसे जा रहे हो, ठीक है? अब यहाँ पे थ्रो क्यों लगाया? यहाँ पे थ्रो इसलिए लगाया, आसमान तो खाली है, कोई बात नहीं, जमीन, और ये इस साइड की दुकान है या बिल्डिंग्स, और इस साइड की भी दुकान है या बिल्डिंग्स, और आप उनसे होकर के जा रहे हो, उनसे घिरे हुए, और आप उनसे होकर के जा रहे हो, ठीक है? तो आप क्या लगाओगे? थ्रो लगा दो। ऐसे ही देखो समझो, मान लो ये है आपका रोड, ठीक है, और यहां लगे हैं पेड़, सब तरह के पेड़ है, कहीं बड़ा कहीं छोटा, कहीं फूल वाला तो कहीं पत्ती वाला, तो कहीं थोड़ी सी ग्रास फूस, थोड़े से छोटे छोटे से पेड़, है ना? ये देखो इस तरह से आपके पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है, ऐसे पेड़ लगे हुए हैं, है ना, ऐसे, है ना? और आप क्या है, अपनी जो गाड़ी है, ठीक है, जो गाड़ी है उससे जा रहे हैं। अब ये कछुआ मत कहना, या ये मत कहना ये चूहा है, हैंड राइटिंग मेरी पिकासो से ज्यादा अच्छी है, वो सॉरी ड्राइंग, ठीक है, बट समझो आप क्या है, ये आपकी ये कार है, ठीक है, क्या है? ये कार है, और आप इसमें बैठे हो, और आप ऐसे जा रहे हो, ठीक है? तो आप क्या कर रहे हो? थ्रो। अब मान लो मैंने इसको फॉरेस्ट बोल दिया, ये जंगल है, पेड़ है तो जंगल कह दिया मैंने इसको, ठीक है? आप ऐसे गुजर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? थ्रो कर रहे हो, ठीक है? क्या कर रहे हो? यू आर गोइंग थ्रो, या यू आर पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट या जंगल, जो कहना चाहो कह दो, ठीक है? क्यों? क्योंकि इस साइड से पेड़ों से गिरे और इस साइड से पेड़ों से गिरे, वो ना गिरे, ठीक है? तो आप क्या कर रहे हो? थ्रो कर रहे हो, ठीक है ना? वहां कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? थ्रो आएगा, समझ गए? पक्का? ठीक है, अच्छा जी बताओ, बोलो बोलो। मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, वही मैं ले रहा हूँ एग्जाम्पल, वही ले रहा हूँ, ठीक है? अब देखो मान लो ये नदी है, ठीक है, और ये इसमें है पानी, पानी, कैसे कह रही है लड़की? पानी। चलो समझो, अब आप इससे नदी से होके गुजर रहे हो, क्या लगाओगे? अक्रॉस या थ्रू?
देखो समझो, सेंस को समझो। अगर आप जैसे नाव है, ठीक है, मैं बता रहा हूं, ये नाव है, ठीक है, और ये आप इसको नाव को चला रहे हो, ठीक है, ये आप नाव को चला रहे हो और आप इसको इधर से इधर और इधर से इधर लाते हो। देखा है ना आपने नदियों में नाव अभी भी डली है, कई जगह पुल नहीं है, यहाँ पे अभी भी नाव है, जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बना हुआ है काफी गाँव का, जो शहर से कनेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे भी यमुना है, तो मैं कई बार जाता हूँ बारिश के टाइम से थोड़ा सा पहले, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज्यादा पानी आ जाता है, तो तब नावें वहां से हट जाती है। तो मैं देखता हूँ कि अभी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की तरह काम कर रही नाव, तो वो इधर के लोगों को इधर और इधर इधर के लोगों को इधर पार कराते हैं। तो ये क्या करते हैं, अक्रॉस है, ये यहाँ पे क्या करोगे आप, अक्रॉस करोगे। लेकिन ऐसा हुआ, जैसे मान लो ये यहां से शुरू की, रोड वोड कुछ नहीं है, और नाव जो है हमारी पता है कैसे जाती है, बड़ी नाव है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बड़ी बना, ठीक है, और ये ऐसे चलते हैं और ऐसे चलते हैं, तब क्या लगाओगे, तब लगाओगे आप थ्रो। क्या लगाओगे, थ्रो लगाओगे, ठीक है। अब सेंस भी लगा लो, घिरा हुआ होना, इस साइड से पानी से घिरो, इस साइड से पानी से घिरो, नीचे से पानी से, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, थ्रो। समझ में आ गया, पक्का, आगे बढ़ा जाए, चलो ये क्लियर हो गया सारा, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो मुझे पूछो। नो, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो जरा अगला, देखो फ्रॉम वन एंड, एंड मतलब होता है अंत। जैसे मान लो ये है मेरा पेन, ठीक है, इसका एक तो ये रहा एंड और एक ये रहा एंड, समझ गए। इधर देखें, एक ये रहा एंड और एक ये रहा, ठीक है। चलो, या फिर साइड टू द, फ्रॉम वन साइड टू द अदर, यहाँ पे वन, ठीक है, वन साइड टू द अदर, यानी एक साइड से दूसरी साइड, एक साइड से दूसरी साइड, ठीक है। देखो जरा, देखो कैसे, द टनल गोज थ्रू द माउंटेन्स। मान लो ये माउंटेन्स है, ठीक है, ये माउंटेन्स है ना, और यहाँ पे क्या है, टनल है। माउंटेन्स तो बहुत दूर तक फैली होती है ना, ये टनल है, और ये निकल के आ गया रोड, और यहां से रोड गया, ठीक है। तो ये भी क्या है, थ्रो। क्या लगाओगे यहाँ पे, थ्रो, घिरा हुआ है, घेरा हुआ है ना, तो क्या लगा दोगे, थ्रो लगा दो, समझ गए, पक्का। क्या कह रहा है ये, जो टनल है वो जा रही है, या सॉरी टनल जो है जाती है माउंटेन से होकर के, माउंटेन से होकर के। अब सुनो, आप कहोगे सर टनल तो वहीं की वहीं रहेगी, कहते हैं ना जाती है, जाती है मतलब बनी हुई है इधर से, मतलब माउंटेन से होकर के बनी हुई, ठीक है, समझ गए। जैसे हम कहते हैं ना ये रोड दिल्ली जाता है, रोड कहीं नहीं जाता, वो वहीं रहता है, पर वो मतलब क्या कनेक्ट कर रहा, मतलब बना हुआ है यहाँ से दिल्ली तक, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, समझ गए कि नहीं, पक्का। अच्छा, किसी को कोई डाउट अब तक मुझे पूछो पहले तो, पक्की बात है, देख लो, चलो तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो देखो जरा अगला, बाई मीन्स ऑफ यानी के जरिए से कह सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हम पहले भी ले सकते हैं, ले चुके हैं, न्यूज़पेपर वाला, ठीक है। अब देखो समझो, सी लर्नड, अब सुनो, मैं यहाँ पे लर्नड भी लिख सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो, सी लर्नड, अब लर्न का मतलब आपने पढ़ा है सीखना, आपने पढ़ा है सीखना, लेकिन लर्न का मतलब होता है पता करना भी होता है, या ये थोड़ा सा शब्द टफ लगता है इसलिए मैं लिख रहा हूं, मैं बाद में लिखता हूं, ज्ञात करना, मतलब के बारे में जानना, जानकारी करना, के बारे में जानकारी करना, या पता करना, या पता चलना, पता चलना,
लिख लें, ये पता नहीं आप लोगों को, ठीक है। सो लर्न दिस फ्रॉम जो भी है, ठीक है। ओके, समझ गए? ओके, तो सी लर्न यानी पास्ट बन गया सेकंड फॉर्म, तो उसे पता चला या उसने जानकारी ली किसकी, खबर की, न्यूज यानी खबर की, किससे, थ्रू यानी के जरिए से या के माध्यम से, किसके माध्यम से, एक दोस्त के माध्यम से, ठीक है। जैसे मान लो कोई बात हो जाती ना, तुझे कैसे पता चला ये बात तो मिस्टर एक्स वाई जेड को पता था, तुझे कैसे पता चला, कहते हैं ना, समझ गए? तो यहाँ या तो कह सकते हैं हम हाउ डिड यू कम टू नो, या हाउ डिड यू लर्न, दोनों कह सकते हैं। कैसे पता चला, कैसे जानकारी ली तुमने, तुम्हें कैसे मालूम हुआ, कहते हैं ना वो। समझ में आ गया? आगे बढ़ा जाए, चल सीधे। अब कौन सा अर्थ है इसका, ये बहुत इंपोर्टेंट है, समझना, ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट है। ड्यूरिंग द होल पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना, मतलब क्या है, पूरा समय, पूरी अवधि के दौरान, पूरा समय, कहते हैं ना, यार तुम क्लास में पूरा समय बात करते रहते हो, या आप क्लास की पूरी अवधि के दौरान आप बात करते रहते हो, ऐसा होता है ना कई बार, मतलब बोल देते हैं ना, तो आप क्या कर रहे हो वहां पे, थ्रो कर रहे हो। ऐसे भी कह सकते हैं शुरू से, यहां से, और ये हो गया एंड, अंत तक, मतलब जब से क्लास शुरू होती है तब तक ये लड़का लड़की बात करते रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो फ्रॉम बिगिनिंग यानी शुरुआत से, टू द एंड यानी अंत तक, यानी शुरू से अंत तक, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं। ही वर्कड थ्रू द नाइट टू फिनिश द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को फिनिश यानी पूरा करने के लिए उसने काम किया, सेकंड फॉर्म। थ्रू द नाइट मतलब पूरी रात, रात भर, रात शुरू हुई यहां से, सुबह हो गई, मॉर्निंग, यहां तक, मतलब पूरी रात उसने काम किया, ठीक है। हाँ, अगला देखो, दे गॉट बोर्ड, बोर्ड, बोर कहते हैं ना, अरे यार बोर हो रहा हूं मैं, अरे बड़ा बोरिंग है यार, कहते हैं ना, ते वही है। गॉट सेकंड फॉर्म है किसकी, अब नियम लिख लो एक, गेट का एक नियम होता है, अगर इसके बाद में कोई वर्ब आती है तो वो क्या लेती है, लिख लें, गेट के बाद में वर्ब क्या लेती है, थर्ड फॉर्म, इंपोर्टेंट है, लिख लें, ठीक है। थोड़ा सा पानी की बोल दो बेटा, है ना, क्या करें, क्या करें, पूछो पूछो, नहीं नहीं, गेट के बाद, गेट तो टेंस के हिसाब से फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, आईएनजी, थर्ड फॉर्म, ऐसे एस फॉर्म, किसी भी फॉर्म में आ सकती है गेट तो, बट इसके बाद में जो क्रिया आएगी, जो वर्ब आएगी वो थर्ड फॉर्म में, ठीक है। लिख लिया ना, याद रखना ये चीजें आती है, कंपटीशन है ये, अब स्कूल से बाहर निकल के आ चुके हो, छोटी छोटी चीजें नहीं है ये ही आपको वहां पर चकमा दे देंगे, तो हर चीज को ध्यान से समझना, कोई फालतू चीज नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो जरा, तो दे गॉट बोर्ड यानी गेट का मतलब होना, तो वे हो गए, कैसे हो गए, बोर हो गए, तो दे गॉट बोर्ड, एंड और कुड नॉट सिट और नहीं बैठ सके, और नहीं बैठ सके, थ्रू द मैच यानी पूरे मैच में, शुरू से लेके अंत तक वो नहीं बैठ सके, ठीक है, समझ में आ गया। चलो देख लो, एक मिनट पानी पी ले, चलो समझ में आ गया, पक्का, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट को, आप मेरे फैमिली मेंबर जैसे हो, बिल्कुल भी आपको झिझकना नहीं है, शर्माना नहीं है, किसी को भी, ठीक है।
जो भी चीज हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, मुझे पूछे, ठीक है। चलो अगला देखो जरा। अब अगला क्या है? ओवर। अब देखो ओवर का भी कई तरह से इस्तेमाल होता है, एक एक करके मैं सारे कराता हूँ, ठीक है। ओवर का यहाँ पे प्रयोग किसके सेंस में? के ऊपर। अब के ऊपर में भी कौन सा? टच करते हुए, यानी स्पर्श करते हुए, छितराया हुआ, ठीक है, इस अर्थ में होता है। एग्जाम्पल समझो, फिर मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। पहले देखो इसको, प्लीज, कृपया, स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल, कपड़े को टेबल के ऊपर फैला दो, या मतलब उसको बिछा दो। अब जब आप बिछाओगे, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी टेबल है, ठीक है, ठीक है, टेबल है। अब इसमें कोई कपड़ा आपने डाल दिया, डालते हैं, अक्सर डालते हैं हम लोग घर में, तो वो आप क्या करोगे? फैलाई तो दोगे इसमें पूरे पे, यहां से पूरा फैलाई तो दोगे, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है? उसको कवर कर रहा है। इसमें पता है सेंस क्या देखा जाता है? इसमें सेंस देखा जाता है कवर करना, कवर, ढकना, एक तरह से ढकना, ठीक है, यानी जो है ढकना, ठीक है, ढकना, ये अर्थ होता है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे जो कपड़ा होगा वो फैल जाएगा तो क्या करेगा? ढांक लेगा। इसी तरह से आपने देखा होगा कि घर में होता है, आपने कई बार छत पे देखा होगा, मिर्ची या दाल, पापड़, है ना, ईटीसी ईटीसी, कभी गेहूं चने वगैरह, जैसे यहाँ पे कुर्दी है, इसी बर्तन में ले जाके कुर्दी है। अब उनको सुखाने उखाने के लिए, अब उनको क्या किया जाता है? ऐसे फैला दिया जाता है, फैला दिया जाता है, तो वो छितरा दिए गए। अब फैला रहे हैं तो देखो इन्होंने एक जगह कवर कर रखी है ना, तो क्या लगा देंगे हम? ओवर लगा देंगे, ठीक है। कार होती है आपकी, बाइक होती है, आप उसमें जो कपड़ा करते हो, उसका जो कवर होता है, वो भी क्या होता है? उसके ओवर होता है। क्या होता है वो? ओवर होता है। कपड़े डालते हैं हम लोग सुखाने के लिए, हमारी मम्मी अम्मी साड़ी वगैरह डालती हैं, साड़ी लंबी चौड़ी होती है, ऐसे, ये साड़ी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये साड़ी है, ये कढ़ाई है उस पर, तो ये डली है, तो ये अच्छी लग रही है, अच्छा चलो ठीक है भैया, तारीफ झूठी ही सही, अच्छी बात है। सच्ची? कितनी बड़ी झूठी लड़की है? सुत्ती? अच्छा चलो भैया ठीक है, थैंक यू फिर भी। तो ये क्या कर रही है? कवर कर रही है, तो ये क्या है? ये क्या है? ओवर, ठीक है, समझ गए? चलो अब देखो, ये समझ में आ गया पूरा? पक्का? ठीक है। अब एक और है इसका, देखो जरा, कवर, ये मैंने बता दिया आपको, ये उसी सेंस में आ गया ये, ठीक है। जैसे एग्जांपल, बस एग्जांपल देखो, सी पुट, और सुनो मेरी बात, पुट यहाँ पे पता क्या है? पुट की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है, पुट ही रहती है। और यहाँ पे सी सिंगुलर है, एस नहीं लगा तो पास्ट का टेंस होगा, और पास्ट का टेंस होगा तो पुट यहाँ पे कौन सी फॉर्म है ना? हाँ। तो सी पुट यानी उसने डाला, क्या डाला? अब ब्लैंकेट यानी कंबल, ओवर द बेबी, बच्चे के ऊपर। अब बच्चा फॉर एग्जांपल सो रहा है, ठीक है, बच्चा सो रहा है, ठीक है, सो गया, अच्छा, ठीक है, सो गया बच्चा, ठीक है। हाँ, अब मम्मा बड़ा केयर करती है बच्चों की, पापा भी करते हैं पर वो दिखाते नहीं, तो कंबल डाल दिया, ठंड लग जाएगी, तो ये कंबल क्या कर रहा है? बच्चे को कवर, क्या कर रहा है? ये ढक रहा है, कवर कर रहा है, तो ये क्या है? कंबल बच्चे के ओवर, क्या है? ओवर, ठीक है। चलो समझ में आ गया? पक्का? चलो अगला देखो जरा, ओवर का,
इसका प्रयोग के ऊपर में फिर से आ गया, लेकिन यहाँ पे टच नहीं करेगा, यानी स्पर्श नहीं करेगा, इस अर्थ में होता है। अब इसको समझो, इस सेंस में अबव और ओवर का आपको कंफ्यूजन होता है, तो मेरी बात समझो। फॉर एग्जाम्पल, चल मैं ऐसे बताता हूं, इमेजिन करना, ठीक है। मेरे ऊपर पंखा है, फॉर एग्जाम्पल मेरे ऊपर पंखा है, सपोज करो पंखा है, कल्पना करो, इमेजिन करो, कल मेरे ऊपर क्या है, पंखा है, और वो मेरे जस्ट ऊपर है। क्या है, लो मैं थोड़ा नीचे आ गया, मेरे जस्ट ऊपर है, लेकिन वो मुझे टच नहीं कर रहा। तो अभी जो फैन है वो मेरे हेड के क्या है, ओवर है, ठीक है। द फैन इज जस्ट ओवर माई हेड, ऐसे करोगे। अब मान लो मैं थोड़ा सा हट गया, मैं थोड़ा हट गया, अब पंखा कहाँ है, इधर इस साइड, और मैं कहाँ हूं, यहां। पंखा हो गया इधर और मैं हो गया इधर, यानी पंखे की ये स्थिति है वही ऊंचाई पे, टच भी नहीं कर रहा है मुझे, लेकिन मैं उस पंखे के नीचे नहीं हूं। इसके देखो जरा, पंखे के नीचे नहीं हूं मैं कहा हूं, मैं यहां हूं, ठीक है, लेकिन फिर भी ऊपर है। अब क्या लगाएंगे यहाँ पे, अब लगाएंगे यहाँ पे अब, ठीक है। तो जब जस्ट ऊपर होता है, ध्यान से सुनना, जस्ट आपके कोई चीज ऊपर हो तब तो है वो ओवर, और थोड़ा इधर उधर हो तब है वो आपके अब। क्लियर हो गया, ठीक है। अंतर बताना था अब और ओवर में, ठीक है, यही अंतर होता है। अब देखो जरा ओवर के एग्जांपल्स देख लो। द क्लाउड्स आर ओवर आवर हेड, हमारे सिर के ऊपर बादल, ठीक है। द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द टाउन, कस्बे के ऊपर से जो प्लेन है वो उड़ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत, पक्का, आगे बढ़ा जाए, चल मूव। सी दिस, अब किस अर्थ में बता रहा है, अबव और हायर देन, यानी से ऊपर के अर्थ में, है ना। यहाँ पे अबव भी वो करता है काम, इसलिए अबव लिखा है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, हायर देन यानी से ज्यादा, और होता क्या है, ऊपर तो ऊपर, ठीक है। देखो देखो, द पिक्चर यानी तस्वीर, इज हैंगिंग यानी लटक रही है या लटकी हुई है, ओवर द फायर प्लेस। फायर प्लेस हम बोलते हैं चूल्हा जिसमें आग हो, या अंगीठी हो, या क्या हो, चिमनी हो, इनको हम क्या बोलते हैं, फायर प्लेस बोलते हैं। लिख लेना जिनको नहीं पता, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि जो तस्वीर है या ये जो पिक्चर है या ये जो चित्र है वो लटक रहा है से ऊपर। जो आग चल रही है, चाहे चूल्हे में चल रही है या अंगीठी में चल रही है या चिमनी में, जो भी है, चिमनी छोड़ो, चिमनी तो बहुत अच्छा हो जाता है, तो यहाँ पर चूल्हा या अंगीठी समझ के चलो। तो डर रहता ना आग ना लग जाए, डर रहता ना आग ना लग जाए, तो किसी ने कहा नो नो डोंट वरी, द पिक्चर इज हैंगिंग ओवर द फायर प्लेस, यानी वो उससे ऊपर है, कुछ नहीं होगा, उससे ऊपर लटक रही है, ठीक है, टंगी हुई है, लटकी है या टंगी हुई है, ठीक है भाई, समझ गए, पक्का, आगे बढ़ा जाए। देख लो, छोटी से छोटी कोई चीज नहीं समझ मुझे पूछ लो, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जरा इसको, ओवर का प्रयोग खत्म होना यानी समाप्त होना के अर्थ में भी होता है। जैसे देखो, द क्लास इज ओवर, इसका मतलब क्लास समाप्त हो चुकी है, ये वैसे ही लिख गया, ठीक है, टाइपिंग एरर। क्लास जो है समाप्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। आप ये भी तो कहते हैं 5 मिनट है, कर लो, नहीं तो जाओ घर, 5 मिनट, टाइम इज ओवर, टाइम इज ओवर कहते हैं ना। आप एग्जाम देने जाते हो, अब आप कहते हो बस, हाँ, जैसे आपका जो इन्विजिलेटर वगैरह जो भी होता है, आपकी कॉपी जो कलेक्ट करने आता है या जो भी चीज है, बंद करो, नो टाइम इज ओवर, नो टाइम इज अप, टाइम इज ओवर, आप छोड़ो, ओवर लगा दो, टाइम इज ओवर मतलब टाइम खत्म हो चुका है। आजकल लोग गेम्स खेलते हैं, खूब खेलते हैं,
गेम इज ओवर, लिखा आता है, यानी खेल। कुछ लोग वैसे भी तो डायलॉग मारते हैं, बहुत दिन से मुझे बेवकूफ बना रहे हो, अब तुम्हारा गेम ओवर, यानी खत्म। बोलते हैं कि नहीं, बोलते हैं ना, तो ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, ओवर का मतलब क्या होता है, समाप्त। ठीक है, ओके। रेन इज ओवर, बारिश। चलो देखो जरा, अब देखो ओवर का प्रयोग और कौन से सेंस में करते हैं। अभी मैंने जो बताया था भाई, पुल वाला बताया था, किताबी भाषा, एक छोर से दूसरे छोर, किताबी भाषा आर पार के अर्थ में होता है। पर एग्जैक्ट क्या होता है, जब हम ऊपर का सेंस लेंगे तब लगाएंगे, वरना क्या लगाएंगे, अक्रॉस। क्या लगाएंगे, वरना अक्रॉस। ठीक है, अगर देखा जाए ना ये वाला सेंस, तो ये वाला सेंस किसका होता है, अक्रॉस का। पर किताबी भाषा है, मैं बता रहा हूं, जब नदी के ऊपर पुल है ऐसा सेंस दोगे तब ओवर लगाओगे, नदी के दोनों तरफ पुल है तो हम क्या लगाएंगे, अक्रॉस। पर कोई बात नहीं, किताबी भाषा है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, पर मेरा काम आपको समझाना है, मैंने आपको समझा भी दिया। ठीक है, देखो जरा नोट करके क्या लिखा है, इस अर्थ में अक्रॉस का प्रयोग भी कर सकते हैं, अर्थ ये अक्रॉस का ही होता है। ठीक है, चलो देख लो। तो देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, यानी ये है नदी और ये ऊपर बना हुआ है ब्रिज। जैसे कि देखो मैंने ये बनाई थी चीजें, टनल थी वाइड वाला, ये देखो ये रहा। ठीक है, बनाया था, तो ये नदी के क्या है, दोनों तरफ है, यहां से यहां है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इसको अक्रॉस करते हैं। ठीक है, चलो अब अगला देखो, द कैट। अच्छा, यहाँ पे ओवर द ब्रिज का मतलब क्या है, नदी के ऊपर वाला सेंस है, किताबी भाषा। ठीक है, लिखी रहता, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, दूसरा देखो, द कैट जम्प्ड ओवर द फेंस। फेंस मतलब होता है बाढ़, बाढ़ आप बोल देते हैं, बाढ़ मतलब जैसे आपने देखा होगा कि राजस्थान में जैसे कई बार आप गए होगे तो रेगिस्तान वगैरह में घर बने रहते हैं, तो कांटे वाटों से वो लगा देते हैं कि कोई आ ना जाए, तो वो क्या होती है, बाढ़। या जैसे अभी आपने देखा है गाँव में लोग गाय वगैरह को रोकने के लिए कि कुछ खाना जाए, खेती का नुकसान ना कर दे, तो वो तारवार लगाती है, तो वो क्या है, वो फेंसिंग है, वो फेंस है। ठीक है ना, हाँ। बिल्ली ने क्या किया, लगा लो फेंस, मैं तो कूद जाऊंगी ऊपर से, मैं तो कूद जाऊंगी ऊपर से। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे एक छोर से दूसरे छोर की क्या मतलब है, यहाँ पे हाँ कोई मतलब नहीं, क्या मतलब है, ओवर ऊपर जा रही है और टच नहीं कर रही है, ऐसे धड़म धड़म ऐसे कूद गई। ठीक है, तो क्या किया उसने, ओवर किया। ठीक है, समझ में आ गया, पक्का, आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट, ठीक है, मोर देन के अर्थ में भी हम ओवर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं ना ओवर 50, 50 से ज्यादा। एग्जाम्पल समझो इसको, ही अर्न्स, अर्न्स यानी अर्न मतलब क्या होता है, कमाना। यहाँ पे क्या मतलब है, कमाता है, वह कमाता है, से ज्यादा यानी मोर देन इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख से ज्यादा कमाता है। अमंत का मतलब क्या है, अमंत का मतलब है पर मंथ, यानी एवरी मंथ, जोड़ इतना ही समझ। ठीक है, पर मंथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मतलब है ओवर का, ओवर का मतलब है he earns more than 1 लाख पर मंथ। ठीक है, समझ गए। अब बताओ मुझे, यहां तक जो क्लास हुई है, किसी को किसी भी चीज में कोई डाउट, पक्का, किसी को भी कोई चीज नहीं समझ आए, मोस्ट वेलकम। ठीक है, चलो तो जय हिंद एंड थैंक यू क्लास। ठीक है।